जीवमजीवं दव्वं जिनवरवसेष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ में भी तीसरा अधिकार और तीसरे अधिकार में तीसरा अधिकार की दूसरी गाथा समग्र दर्शन की लक्षण की चर्चा अपनी बहुत डिटेल से चल रही है। कल इस सम्यक दर्शन के स्वरूप के अंतर्गत दादा ने दो गाथाएं, पंचाध्याय की दो गाथाओं को कोड किया। इसका स्वाध्याय आपको ही करना है। 9 नंबर और 9 नंबर की दो गाथाएं, इनका अर्थ देखते हैं। केवल इस बात का विचार करें, इन्हीं पुरुषों ने उपचरित असद व्यवहार से उस विषाण में राग सहित ज्ञान को देखकर सम्यक को भी वैसा सराग कहा। दूसरा का था, केवल इस हेतु से, बुद्धि पूर्वक राग के हेतु से प्रसिद्ध रीति से स्थूल उपचार दृष्टि से उनकी ओर से कहा है कि प्रथम गुणस्थान तक, चौथे, पांचवें, छठवें गुणस्थान तक सम्यक और ज्ञान सविकल्प सराग है। उसी बात को कही है यहाँ पर। ये कहना चाह रहे हैं कि इन गुणस्थानों में जो राग है, राग दिखा रहा है, राग सहित ज्ञान को देखकर सम्यक्त को भी सराग है दिया उपचार से। देखो, जैसे थोड़ी टेक्निकल बातें समझने की, जैसे आत्मा के लिए शरीर असद्भूत है इसी तरह से यदि अंदर अंदर दो पर्यायों को देखेंगे ना, तो ज्ञान की पर्याय के लिए श्रद्धा की पर्याय अन्य है, श्रद्धा की पर्याय के लिए चारित्र की पर्याय अन्य है। अब श्रद्धा पर यदि चारित्र की बात करेंगे तो आरोपित कथन आएगा। ये दादा ने तो मूल ग्रंथ में ये सारी चर्चा नहीं है, लेकिन दादा ने अपने अपने जगह भी इसको और क्रेडिट के लिए बस सारी चीजें यहाँ पर रखी हैं, तो को समझना चाहिए, इसमें और भी खास बात नहीं है। देखो, अब 7वां पॉइंट आ रहा है। उपरोक्त शास्त्रों में तथा अन्य शास्त्रों में जहाँ श्रद्धा और कार्यवृत्ति पर्याय का भिन्न भिन्न वर्णन किया जाता है, वहां ऐसा वर्णन है कि चौथे गुणस्थान से ही जीव के शुद्ध जिन ज्ञान दृष्टि, सम्यक्ताचार्य, जिन सम्यक्त गुण विशुद्ध, सम्यक्त्वाचरण शुद्ध, जो जीव शुद्ध सम्यक्त श्रद्धा करता है, वह चारित्र के दोष का परिहार करता है, सम्यक्त को करने वाला दुख का जय करता है। कई शास्त्रों में सम्यक्त के बारे में ये सारी बातें, श्रद्धा की पर्याय के बारे में सही बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो उसका यहाँ पर स्वरूप कह रहे हैं। श्रद्धा को क्या कहेंगे? शुद्ध जिन ज्ञान दृष्टि, दृष्टि जिसकी श्रद्धा जिन भगवान के अनुसार शुद्ध हो गई है, को शुद्ध जिन ज्ञान दृष्टि कह रहे हैं। चौथे गुण में सम्यक कार्य कह रहे हैं, चलो अपने पहले हो गई है ना। जिन सम्यक्त गुण विशुद्ध है, जिनका सम्यक्त गुण विशुद्ध है, ऐसा सम्यक्त शुद्ध होता है, और जिसकी श्रद्धा विशुद्ध है वही चारित्र के दोष का परिहार कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबको चारित्र के दोष का परिहार करना है, दुख न हो, दुख न हो। तो कह रहे हैं भैया, वो दुख तो स्वभाव के आश्रय से दूर होगा। जिसको सम्यक दर्शन होता है उसके दुख होते हैं, जिसको सम्यक दर्शन होता है उसके राग द्वेष का अभाव होता है, जिसको सम्यक दर्शन नहीं होता उसके राग द्वेष का अभाव नहीं होता। आज भी एक ऐसा प्रश्न आया, कैसा प्रश्न आया कि घर में कुछ विपरीतताएं हैं, है ना। अब अपन नहीं है तो अपन ज्यादा किसी से कुछ कहते नहीं है, और सामने वाला इसका फायदा उठा रहा है और बोलता ही रहता है, तो अपन कब तक चुप रहें? कब पर ऐसा प्रश्न है कि अपन चुप रहते हैं तो और अपने चुप्पी का फायदा उठाता है कि लोग स्वाध्याय कहेंगे, तब चुप रहे तो भैया और चुप रहते हैं।
बोलो ये तत्व क्या है? अरे जब तक प्रत्यय मेरे लिए अनिष्ट है ऐसी मान्यता रहेगी तो राग द्वेष का अभाव नहीं हो सकता, दुख का अभाव नहीं हो सकता। अपने को देख जाना, अब हमसे कुछ कह रहा, जिसने अपने को जी रहा ना वो कह रहा हमसे कुछ कह ही नहीं रहा। जिसका पहला लोटा उल्टा रखा है, पहला मटका, वो उसके ऊपर सीधा मटके नेक्स्ट गया। समझ में आ रहा है? जिसका पहला घड़ा उल्टा है, देह रूप अनुभव करे। हम कब तक चुप रहे? कब तक चुप है? अब कितनी सारी फाइलें खुल जाती हैं। अब चुप है जब तक मार कर उदय, चुप हो पहली बार। वो दूसरा अंश नहीं है, आपके कर्म के उदय में ये प्रसंग बना है, नहीं है। फिर वो हम कब तक चुप रहे? चुप नहीं रहे तुम, मैं चुप रहने का भाव उत्पन्न हो रहा है उस सामने वाले के पुण्य के उदय के अनुसार। ये करना बात है, सामने वाले को सुनना नहीं है तो चुप रहने की भाव उत्पन्न होगा ना। तीसरी बात चुप रहने से किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। तीसरी बात, चुप रहने से किसी भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि तुम अपने को जी नहीं जान रहे और सामने वाले को मेरे लिए अनित नहीं है ऐसा नहीं जान रहे, इसलिए और चुप है तो कर्म मिठा तो बनी रहा है, सारे मूवी बना दोनों कर्म करें। यहाँ कह रहे हैं कि बोलो मत बोलो, खूब बोलो, लेकिन पर द्रव्य को अनिष्ट मत जानो, अपने को स्त्री पुरुष मत जानो, तत्व निर्णय करो। तत्व निर्णय होने के बाद युद्ध भी हो जाए तो भी मुठ मर गया तो ऐसी जबकि है। तत्व निर्णय तत्व अनुभव के बाद यदि कदाचित युद्ध भी हो जाए तो भी मोक्ष मार्गी है, और तत्व निर्णय से रहे तो चुप रहे तो भी संसार मार्गी है। बात कुछ दूसरी है, समझ आ इसको क्या बोल रहे हैं? सम्यक्त्व के बिना चारित्र के दोष का परिहार नहीं हो सकता, दुखों का नाश नहीं हो सकता, चुप रहने से राग द्वेष का अभाव नहीं होता। तो क्या चुप रहते कोई नहीं कहते तो राग द्वेष का अभाव हो गया। बोलो यदि चुप रहने से ही अभाव हो जाता हो ना तो एक इंद्रिय जीव बोल ही नहीं सकते, तो उन्हीं को अभाव सिद्ध होता, सिद्ध हो जाते। गजब की बात है, कितनी क्या बोल रहे हैं? सम्यक्त्व का अनुसरण करने वाला दुख का क्षय करता है। तो इसका समझ में आती है, सम्यक क्षय हो जाएगा ना, पुण्य बनेगा, भाव में अनुकूल हो जाएगा तो मेरे दुख नाश हो जाएगा। अपने दुख का अभाव और अपने सुख का होना जो पर से आता है उसको अभी सम्यक्त्व की पात्रता ही नहीं आई है। क्या बोला? ऐसे जीव को सम्यक्त्व की पात्रता नहीं आई जो दूसरों को कारण सस्ता हो। यदि विकल्प कुछ आवे तो भी ऐसा सब दिया अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न हुई तो संबोधन समता में हो, नहीं नहीं नहीं, ये विपरीत विचार है। ये पर दृष्टि दुख का कारण है, पर द्रव्य नहीं, पर लक्ष्य का कारण बनता है, पर नहीं। इसलिए निर्लक्ष्य करो पर लक्ष्य करो, आत्मा निज में ही शांति मिले। पर लक्ष्य होते से ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? इतना तो बताएं, सम्यक का अनुसरण करने वाला ही तो अच्छा कर सकता है, और सम्यक का अनुसरण नहीं करता, जिसका पहला घड़ा उल्टा रखा है उसके ऊपर सीधे गए रखो, राम राम गिर पड़ते हैं, काटे गए ढुके हटते हैं तो फिर गिर पड़ते हैं थोड़ी देर बाद। समझ में आ रही है बात? तो वो बात है, सामने वाले को अष्टाई मंद सुबह चर्चा चल रही है ना पुण्य पाप अधिकार में, हम तो भैया बहुत मंददशा है, हम तो कोई से कुछ नहीं कहते हैं, तो वो समझ रहा है हम कुछ नहीं कह रहे ना तो हमारा मोक्ष मार्ग चालू है, हम धर्म कर रहे हैं, हम धर्मात्मा है।
धर्मी को जने ना धर्मा दराया, सम्यक का आचरण हुआ, दुख का जय कहाँ से होगा, ये ध्यान में रखना। नंबर 8, अब देखो ऐसे जीवों को ऐसा दिया जाता है ना, अपन तो शांत रहो, अपन को क्या करना, शांत रहो, काच वो शांति रहने की तो कहने की आदत पड़ा दिया। फिर काय तीसरा कुछ पुस्तक कब तक पढ़े, समझ आए मेरे पर रहने के कारण मेरे से पे न चले, कोई ये नहीं समझ आ रही कि ये कोई मासे पे नहीं आता है, तुमने पूर्ण कर का उदय, पर अब ऐसा कोई दोष नहीं, ये पूर्ण कर का उदय। नंबर 1। नंबर दूसरा, ऐसे बाहर के उदय से मेरे में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये इस बात की करनी है, मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं उसको निर्करी समझता हूँ तो मेरे को मिथ्यात्व से फर्क पड़ा है, जहाँ मिथ्यात्व हुआ वहीं पे दुख चालू हुआ है, वहां समय को अनुसरण होता है, दुख का क्षय कर देता है, वो दुखी नहीं होता। अद्भुत बात है, सारी बात खत्म हो जाती है कब तक चुप रहे, समझो, उपदेश देते रहो, भैया चुप रहो, अपन को क्या, अपन तो चुप रहो, अपन तो शांत रहो, अपन तो बोलो, उसको शांति थोड़ी मिलती है। मैं भगवान आत्मा हूँ से यहाँ विश्वास पूर्वक शांति होती है, और जो अपने साथ ऐसा व्यवहार भी चल रहा है ना, वो भी अकर्ता ज्ञाता ज्ञायक दिखने लगा था, वो निर्गुण दिखने लग जाता है, के ऊपर खुद है, बात खत्म हो जाती है। ये है आर्ट ऑफ लिविंग। देखो 8वां पॉइंट, 8वें में नंबर 1, श्रावकत्व तथा विनियत के कारण निश्चय संरचनादि होते हैं। श्रावकपना और मुनिपना, श्रावकत्व मुनियत्व तो मतलब पना, श्रावकपना और मुनिपना इसका कारणभूत निश्चय सम्यक दर्शनादि हैं। निश्चय सम्यक दर्शन के बिना कोई श्रावक होता है, मुनि होता। सम्यक दर्शन ज्ञान चार आदि ना, सम्यक दर्शन आदि आदमी क्या करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक पुरुषार्थ, इनके बिना कोई श्रावक नहीं होता, अनुव्रत पालन के कुछ श्रावक नहीं होता। अब वैसे कहते थे अपन इसको दिगंबर देखें और पीछी कमंडल के साथ में देखें और मन हो, अब उनके पास निश्चय सम्यक दर्शन है या नहीं है, या पर ऊंची क्रिया भी देख ली, आंचमा देख लिया, हाथ में घुमा देख लिया, ओबा देख लिया, वगैरह वगैरह, तो भी हम सब बोले, कभी एक व्यक्ति आ रहा था, उच्चारण क्या करता है, मुनि, एक निरस्त पितृ से लगाए थे, सच्चे मुनि थोड़ी है, बोलेंगे हम मुनि ही बोलेंगे। पॉइंट समझ में आया? ऐसा एक सामान्य व्यवहार है, बस एकदम स्थूल व्यवहार, ये ऐसी दशा देखी हमने, और चाहे नाम के विपरीत देख लिया तो भी हम उनको मुनि कहते हैं। एक महाराज जी ऐसा कर रहे थे, ऐसे बोलेंगे महाराज जी, ऐसे कोई नहीं बोलता एक व्यक्ति ऐसा कर रहा था, चश्मा लगाया था, हाथ में पीछे कमर पड़ा था और हाथ में एक व्यक्ति, कोई नहीं बोलता, महाराज जी बोलते हैं, मुनिराज बोलते हैं, श्रावक बोलते हैं, तो ये सब एकदम स्थूल लोक व्यवहार से कहा जाता है, पाप है, परंतु निश्चय श्रावक बना मुनि बना समग्र बिना होता नहीं है। अविरति देश विरति आदि के का एक देश होता है, आदि में गुण का एक देश होता है, अर्थात जो अविरति है, उनको भी समय के कुछ देश, एक देश मतलब अंश प्रकट होते हैं वहां पर, नहीं तो वो देश विरति और अविरति नहीं होते, समय दृष्टि होते हैं। शुद्धात्म भावना से उत्पन्न अतीन्द्रिय सुख उपादेय है, ऐसी प्रतीति करना तो भाव सम्यक दृष्टि है, वह निश्चय सम्यक तो है। देखो शुद्धात्म भावना से उत्पन्न अतीन्द्रिय सुख उपादेय है, उसको पता चला, शुद्धात्म भावना से उत्पन्न जो अतीन्द्रिय सुख है वही भाव सम्यक दृष्टि है, वही सम्यक, जो कुछ और लग रहा है वो सम्यक दृष्टि नहीं है।
बोलिए क्या बोल रहे भाई? आपने इसमें बताया इस विधि और इस विधि आदि में दो का एक देश होता है, तो समय की तरफ से तो उनको शब्द बोलते हैं। बात है ना, एक साथ चलेगी ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उस एंगल से कह रहे हैं एक देश होता है चारित्र की तरफ से। सम्यक तो को पूर्ण कह मतलब सकते हैं। तीनों हाँ, तीनों की तीनों से एक प्राप्त हुआ तो इसलिए वो एक देश कह रहे हैं उसे। हाँ, ठीक है, तीनों की एक का मुख मार्ग है ना। हाँ ठीक है। देखो, अभी भी समझने की बहुत बात है, इतनी समझने की बात है। मूल में जीव राग से दुखी है। सो को जाने के पर को जाने इससे दुख नहीं है, दुख तो राग देश का है। समझ गई बात? पहले को शांत तो नहीं क्या चौथा को शांत होगा। अब अंत अनुबंधी बेटे की तो उतनी उसको शांति हो गई, वो ऊपर को जा रहा है। पीछे चौथे को स्थान में तो ये महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 3 बार महीने बाद हो, और 3 महीने पर ही जानना चला है। तो पर जानना दुख रूप ही है। पर के जानने के काल में राग उत्पन्न होता है। निचली दशा में पर को जानने के काल में राग उत्पन्न होता है। सो राग रूप है, केवल परमात्मा है, उन्हें लोग झलक रहा है, हर समय झलक रहा है, हर समय लोग भी जान, हर समय को जान, और एक लोग जान रहे। जाना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? राग से जाना प्रॉब्लम है, और राग का अभाव हो गया। लोग जानो बिना राग के प्रॉब्लम। यहाँ तो समस्या ये है कि कुछ भी जानना हो बिना राग के आना नहीं होता। ये अच्छा है बुरा, अच्छा बुरा, हाथ रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, कुछ ना कुछ परिणाम बन जाए। इसलिए उनके मोक्ष मार्ग को क्या कर रहे हैं? एक देश है, थोड़ा लगा हुआ है। हाँ जी, सर्वदेश कौन से गुण स्थान में होगा इनको? सर्वदेश होगा इनको, भगवान को। 7वें गुण स्थान में भी नहीं होगा? 7वें गुण संचलन की है ना। अच्छा अच्छा, ठीक। अब उस एंगल से सकल चारित्र मुनिराज को, सकल चारित्र, इनको देश चारित्र, उनको सकल चारित्र, परंतु अंध भगवान को कहते हैं यथाख्यात चारित्र। उनका चारित्र कैसा? यथाख्यात, जैसा द्रव्य स्वभाव वैसी परा प्रकट हो गई। मुनिराज को ये कमाए धमाए खाने पीने उठने बैठने के भाव नहीं है, में कर रहे हैं, सतों में आहार करते हैं, जमीन देख के चलते हैं, तो ये सारी भारी क्रिया देख के बोलते हैं सकल चारित्र बोल रहे हैं। परंतु अभी इनको संजुलन शेष है, और जब तक संजुलन का भी अभाव नहीं होगा तब तक पूर्ण चारित्र नहीं होगा। उनका चारित्र भी अपूर्ण है, मुनिराज का चारित्र भी अभी अपूर्ण है। 3 कषाय का अभाव है, पर एक कषाय तो भी है। लेकिन मुनिराज और चौथे 5 गुण स्थान को देखने से ह्यूज डिफरेंस दिखता है, बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। तो मुनिराज को डायरेक्ट विराज कहते हैं और इनको देश चारित्र वाला बोल देते हैं। ऐसी तो अनेक अपेक्षाओं से चर्चा चल रही है, तो सब बात को समझना चाहिए किस अपेक्षा से बात कही जा रही है। ठीक है, तो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां 6वां कि विशुद्ध श्रद्धा के बिना चारित्र के दोष का परिहार नहीं होगा। राग द्वेष मिट नहीं सकते। कब तक चुप रहे? तो चुप हो, चाहे तरफ से लड़ो या झगड़ो, खूब लो तरफ से, लेकिन सम्यक को प्रकट करो तो दुख दूर होएगा। समझ आ रही बात? चाहे किसी बोलेंगे भैया कम बोलो, कम खाओ, कम पियो, कम घूमो, कम फिरो, उससे कोई रत्नत्र थोड़ी आए जा रहे हैं। तो शैली समझना चाहिए कि ये चरणानियों की शैली है और ये वस्तु स्वरूप है। उपदेश दिए जाते हैं, ये वस्तु स्वरूप है। ठीक है, मेरे को कितनी बहुत पुरानी घटना याद आ रही, 10 साल हुए होंगे, ज्यादा हुए होंगे। पंडित साहब से चर्चा हुई पहले, एकदम से बहुत लगता था ना पंडित साहब से ये पूछे ये पूछे, तो पंडित साहब से पूछा कि पंडित साहब तत्व निर्णय तो एकदम सही, तत्व निर्णय हो एकदम सही, और तो भी कषाय हो जाती है। तो पंडित साहब ने प्रश्न तो ये बोला कि इसलिए वो गृहस्थी को कोठरी कहते हैं, वहां जहाँ कषाय के से बच नहीं सकते। तो फिर बोला कि
सम्यक दृष्टि हो तो उसको भी तो खराब हो सकती है। यहाँ तक के पूछा तो बोले कि तत्वज्ञानी तो वो है कटाय के प्रसंगों में कटाय नहीं करे। उनका दूसरा आंसर ऐसा आया तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर थोड़ी ताकत लेके फिर तीसरा प्रश्न किया कि जब तक गुण वितरण नहीं हो तब तक राग तो होगा। तब आप बोले क्या बोले कि भैया वस्तु स्वरूप ऐसा है जब तक पूर्ण वितरागता नहीं हो तब तक राग होता है, लेकिन उपदेश ऐसे नहीं किया जाएगा वो अभी तुम राग होगा तुम्हें नहीं राग होगा। उपदेश तो ये दिया जाएगा कि भैया वितरागता हो ऐसा। उपदेश तो ऐसे ही दिया जाएगा, उपदेश ये नहीं दिया जाता राग होगा, ये उपदेश नहीं दिया जाता। समझ में आया? उपदेश क्या दिया जाएगा? क्या होगा? हाँ, जो तत्व निर्णय किया है वो बहता है लब्धि रूप से, तो उसको कहते हैं संविधान चल रहा है। लेकिन उपयोगात्मक हर समय भेद ज्ञान कैसे होएगा? पर उपदेश ऐसी दिया जाएगा, वस्तु रूप चला है। ये बातें धीरे धीरे समय लग जाती है। उपदेश तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है, हमेशा। बच्चे उपदेश दिएंगे बेटा 100 में से 100 आने हैं तो मैं कोई कमी नहीं रखते, ड्रेस की जगह ड्रेस, यूनिफॉर्म की जगह यूनिफॉर्म, शूज की जगह शूज, किताब की जगह किताब, कोई पानी देते हमने खरीद के लाए हैं, इतना सुंदर है, इतनी ट्यूशन, इतनी फीस, इतना खाना पीना, अच्छे अच्छे बादाम किशमिश खिलाते हैं, बड़ी फ्रूट खिलाते हैं, तुम्हारा दिमाग अच्छा है। कितना नंबर चाहिए? 100%। बच्चा भी याद करता है, कोई नहीं चाहता कि हम फेल हो जाएंगे, वो भी पढ़ता है मन लगा के। तो उद्देश्य उस पूछ के 3 नंबर लाओ, अरे एकदम बढ़िया कर आऊंगा, है ना। और जो ऐसा बोलता है देखो यही तो कर रहे हैं, अब इसको में तो जरूरी नहीं आई जाए, समझ लीजिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला है। बात करेगा नहीं, मैं पेपर दे के आऊंगा पूरा नंबर आएंगे, अब ले आएंगे 80%, 90%। समझ आ रही है? देखो बेटा पढ़ लो, फेल तो हो जाते हैं, कुछ बच्चे तो फेल हो ही जाते हैं, कोई नहीं कहता ऐसा, इधर समझना, ठीक है। तो क्या बात चली है? शुद्धात्म भावना से उत्पन्न अतीन्द्रिय सुख उपादेय है, ऐसी जिसको प्रतीति होती है वो भाव सम्यक दृष्टि है। अब इसकी अस्थि करो, उसकी नास्ति करो। है सुख, कौन सा सुख? अतीन्द्रिय सुख, शुद्धात्म भावना से उत्पन्न, यही कुछ है नहीं। इसकी अस्थि और अनंत की नास्ति, खाना पीना उठना बैठना लड़ना झगड़ना घूमना फिरना शॉपिंग वगैरह वगैरह, ये कुछ भी सुख रूप नहीं है, हो सकते नहीं है। ऐसा जिसको विश्वास आया है ये भाव सम्यक दृष्टि है, इसको निश्चय सम्यक है। अब देखो अब तो अब होता ही है, बच्चा अगर में क्या करना क्या नहीं देख नहीं पता, आना आना पड़ता, क्या समझ लो अपने आपको, कौन हो कहाँ तो जाते हो? ये तत्व निर्णय से बाहर की बातें हैं सारी। तो कोई कुछ बोले तो कोई कुछ नहीं कहे, वो तो कौन हो? अब देखो बच्चों को तो पालना ही पड़ेगा, बच्चों को तो करने, एक तरफ कहते हो यार, एक तरफ कहते हो बच्चों को पालना पड़ेगा, यार निर्णय तो सही है। बोलो आयु लगे बोलो, ये निर्णय सही कोटि में आएगा क्या? बोलो नहीं आएगा सही कोटि में, नहीं है। हाँ हो भाई, परिणाम है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने घर में पैसे कमाने के परिणाम हुए, वो गलत मैटर है। आपको उपाधि क्या है? 50% आत्मा 50% बच्चे, बोलो 50% आत्मा 50% सही वादे वो है, और ज्ञान का विषय सब बन रहा है होने योग्य। बच्चों का लालन पालन पढ़ना लिखना पैसा कमाना ये सब टोटल करवा दिन चल रहा है। आपको करवा कि आज जाए कहीं जाए, नहीं नहीं जा रहे आप, उसी समय क्लास है नहीं जा रहे, तो तुम पुरुषार्थ से नहीं गए, रुके हो, यही होना था। और ये
हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले फिक्स था कि इस दिन तुम स्वयं को टाइम पर में बैठोगे। करने का मटा नहीं है, ऐसी अद्भुत बात है। वो तो सब होता स्वयं जगत परिणाम, बच्चों का, पत्नी का, पैसे का, कम कमाना, ज्यादा कमाना, सब ये पूरे पाप आदि चल रही है। मोक्ष मार्ग तो शुद्धात्म भावना से उत्पन्न तो अतीन्द्रिय सुख है, वही उपादेय है, बस यहाँ से मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। यदि ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। क्या कि परम तत्व, परमार्थ तत्व की प्रसिद्धि के बिना जो परमार्थ से बाहर हैं, मूल तत्व ज्ञान को नहीं जानते हो, जो परमार्थ से बाहर हैं, वो अनेक पाई होने पर भी उन्हें बाल देता है। संसार के ही हेतु हैं, मोक्ष मार्ग ही हो सके। ठीक है, देखो फोर्थ पॉइंट है, नेक्स्ट पेज में, श्रद्धान सदा काल कर्तव्य है। देखो एक ही कर्तव्य है तुम्हारा, बच्चों के प्रति कोई कर्तव्य है और न बाकी कोई दूसरा कर्तव्य है, एक ही कर्तव्य है। छठ आवश्यक इस एक कर्तव्य के लिए समर्पित है। जो छठ आवश्यक के लिए छठ आवश्यक करता है, उसमें एक कर्तव्य को पूरा नहीं करता, व्यवहार मित्र देती है। समझ लेना अच्छे से, छठ आवश्यक एक आवश्यक के लिए किए जाते हैं, होते हैं, इसलिए श्रद्धान सदा का कर्तव्य है। तो श्रद्धान कर्तव्य है, सही को मनुष्य देह मिल गई है, जैन कुल मिल गया है, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान मिल गया है, देवशास्त्र गुरु मिले हैं, समय सार जी मिल गया, द्रव्य संजय जी मिल गया, इससे अच्छा कुछ होगा। ऐसे में भी हम श्रद्धा नहीं करें, ऐसे में इसमें उसमें सब चलता रहे। श्रद्धान साकाल कर्तव्य है, ये आत्मा का ही स्वरूप है। वह दर्शन मोह रूप उपाधि दूर होने पर प्रकट होता है, इसलिए वो आत्मा का स्वभाव है। वह चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट होता है, पश्चात सिद्ध अवस्था में भी उसका सदाकाल सद्भाव रहता है। सिद्ध भगवान को भी एक शुद्ध गुण की प्रिया प्रतिसम उत्पन्न होती है, और उस शुद्ध गुण की प्रिया का बोल है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, इसलिए शुद्ध प्रिया है, सम्यक तो है सिद्ध भगवान को। और ऐसा सम्यक तो यहाँ चतुर्थ स्थान को होता है, सिद्ध भगवान जैसा चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक प्रकट होता है, और पहले गुण स्थान में उसकी निशंक श्रद्धा होती है सिद्धों जैसी, तब चौथा प्रकट होता है। समझ में आ रही है? पहले स्थान में यदि शंकाशील है तो चौथा गुण स्थान नहीं होता, ये भी समझना। ठीक है, त्रियंचादि और केवली व सिद्ध भगवान के सम्यक्त गुण समान कहा। लो, त्रियंचादि को असंख्य त्रियंच हैं, स्वयंभू रमण समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ, सम्यक दृष्टि, पंचम गुण स्थानवर्ती, उनका सम्यक गुण असंख्य नारकी, पहले नरक से लेके 7वें नरक तक, सातों नरकों में भीषण प्रतिकूलता के बीच में असंख्यात, थोड़ा नहीं, काउंट भी कर सकते, असंख्यात सम्यक दृष्टि है नरक में, भीषण प्रतिकूलता में, उनका सम्यक गुण और केवली परमात्मा सम्यक गुण और सिद्ध भगवान का सम्यक गुण समान। सुन लो, बोलो आप, इसका मतलब क्या है कि सम्यक की पहचान भारत से किया परिणाम से नहीं होती। सम्यक्त की पहचान उसके श्रद्धा गुण में ज्ञात इधर होगी, ये अंतर का मामला वही विपरीत अभिनिवेश रहित आत्म परिणाम सम्यक्त है, क्योंकि यह यथार्थ सम्यक्त का स्वरूप है। कोई विपरीत अभिनिवेश नहीं, मैं अकर्ता हूँ, ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण हूँ, पर से न लगा हूँ किंचित भी। मेरे लिए इस विश्व में कोई शत्रु है ना मित्र है, कोई शत्रु नहीं, कोई दूसरा हमें शत्रु समझे वो स्वतंत्र है इस बात के लिए, लेकिन हम उसको अपना शत्रु नहीं मानते, इसके लिए हम स्वतंत्र। क्या बोला?
हमें अपना शत्रु माने, मानता है स्वतंत्र है उस मान्यता के लिए, मुझे मानने के लिए, पाप करने के लिए स्वतंत्र है। समझ आ गया? हम अपने तत्व ज्ञान के लिए स्वतंत्र है। जबकि बात है वो हमें अपना मित्र मानता है, यहाँ वात्सल्य होता है और ये नहीं होता, मित्रता नहीं होती किसी से, वात्सल्य है, सहज भाव है। समझ आ रही बात? सहज परिणाम है, लेकिन किसी के प्रति राग है, द्वेष, शत्रु मित्रता नहीं है, साम्य भाव है, सबके प्रति साम्य भाव। गरीब हो अमीर हो, लोगों कहते हैं कि हम मुमुक्षु हैं, और गरीब अमीर भी में उनके परिणाम बदल जाते हैं। गरीब के साथ दूसरा ट्रीट करेंगे, अमीर के साथ दूसरा ट्रीट करेंगे। समझ आ रही बात? कपड़े बदले दिखे, सफेद कपड़ों के वालों का दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे, रंगीन पहनने वालों का दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे। तो भले तो किसको देख रहे हो? उद्गल को देख रहे हो ना? उद्गल को देखने वाला मुमुक्षु नहीं होता, उद्गल से जीव की पहचान करने वाला मुमुक्षु नहीं होता। समझ में आ रही है बात? गजब की बातें हैं। ऐसे देखोगे तो मुनिराज शिव को संबोधन करते, को संबोधन किया जाएगा। जैसे देखोगे तो गरीब अमीर देखोगे तो, अच्छे बुरे कपड़े वाला देखोगे, सफेद और रंगीन देखोगे, बोलो ऐसी बात है। सम्यक दर्शन शुद्ध निर्मल होता है, जिन्हें ज्ञान प्रकट हुआ है उनका चित्त जैसा सीता हुआ है। देखो गजब की बात है। तो शुभ मार्ग के ही करते हैं जो ईश्वर के सुंदर हैं, जिनके सत्य स्वरूप सदा प्रकट हुआ है, जिनकी शांत दशा है, और जिनका ग्रहण जैसा विवेक प्रकट हुआ है, सम्यक दृष्टि अनुभव कितनी बड़ी प्रकार के सम्यक दृष्टि। 8वां पॉइंट बहुत मार्मिक है, तो मैं अपना हुआ इस 8वें पॉइंट पे चर्चा अपन कल करेंगे, है ना। जीवानी के आदेश जिलोगा वाणी मस्तक नमस्कारे तुम कुलियारा मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।